सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको बुक लेनी है या फिर नहीं लेनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनल, तो मैंने केवल एक सब्जेक्ट की बुक ली थी, वो थी CDP यानी बाल विकास की। बाकी किसी भी सब्जेक्ट की बुक मैंने नहीं ली थी। तो नहीं ली थी, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ हमें लेनी है या फिर नहीं। तो समझ लीजिए, देखो आप खुद ही बात डिसाइड कर लोगे कि आपको बुक लेनी है या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, भाषा 1 और भाषा 2 की। दोनों ही पेपर में पूछी जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपकी भाषा 1 और भाषा 2 कोई सी भी हो, जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन तक, जो 15 क्वेश्चन तक होते हैं वो तो आपसे पैराग्राफ के पूछे जाते हैं, और 15 क्वेश्चन आपसे किसके पूछे जाते हैं, पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से, दोनों लैंग्वेजों में। क्लियर है, दोनों लैंग्वेजों में 30-30 नंबर की है ना, दोनों लैंग्वेज हैं, दोनों भाषाएं। तो भाषा 1 में भी आपको 15 क्वेश्चन किससे मिलेंगे, पैराग्राफ से। पैराग्राफ आपको लिखकर दे दिया जाता है, कहानी सी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके उत्तर आपको देने होते हैं। 15 नंबर पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के। अब आप बताइए, अगर आपको पैराग्राफ पढ़ना है तो आपको क्या इसकी बुक की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। अरे इसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो प्रीवियस से कर लेना। ओके, प्रीवियस से कर लेना, बुक की क्या ज़रूरत है। बचे 15 नंबर ये पेडागोजी के। इसके नोट्स मैं आपको दे ही रहा हूँ। नोट्स अगर आपको नहीं मिले, आप नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो 15 नंबर की जो पेडागोजी पूछी जाएगी, इसके नोट्स तो मैं आपको दूंगा, प्लस आप प्रीवियस करोगे। प्रीवियस की मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रीवियस को रखो नंबर 1 पर। ओके, किसी चीज़ को मत रखो। सीटेट एग्जाम में 90% तक आपका सिलेबस प्रीवियस करा देंगे। प्रीवियस तो नोट्स दे दूंगा, प्रीवियस तो बुक की कहाँ ज़रूरत पड़ी, कोई सी भी लैंग्वेज हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की आप तैयारी कर लोगे। तो मैंने आपको बताया, लैंग्वेज आपकी कोई सी भी हो, उसमें 15 क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के में आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप खुद ही डिसाइड कर लो क्या आपको बुक की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं है, तो आपको भाषा की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम मैथ की बात कर लेते हैं। चलिए, मैथ आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूछा जाता है। मैथ की बात करें तो यहाँ भी यही है, 15 नंबर के आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, 15 नंबर तक के, प्लस पेडागोजी मिलेगी। देखिए, एक आगे पीछे होते रहते हैं, 15 से 12, 13, 14 होते रहते हैं, लेकिन ये लगभग वैसे ही रहते हैं, मोटा मोटा हिसाब लेके चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन तो आपको मैथ के मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आपसे पेडागोजी के पूछे जाएंगे। पेडागोजी के नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ, उसे ही आप पढ़ लें, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओके, नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ पेडागोजी के। ठीक है, अब बचते हैं 15 नंबर। इस 15 नंबर को मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ये मैथ तो मेरा मेन सब्जेक्ट है। ओके, इसको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। आपको लेक्चर मिलने स्टार्ट हो गए, लेक्चर नंबर 1 से। तो फिर यहाँ बुक की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो बुक ना लेकर आप प्रीवियस लोगे, प्रीवियस से क्वेश्चन करना, बस यही प्रीवियस हो जाएंगे आपके साथ में, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसकी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। मैथ हो गया। साइंस की बात करते हैं, पेपर 2 में आप पूछी जाती है आपकी साइंस। तो साइंस में भी यही हिसाब है, 15 तक क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के। तो पेडागोजी तो मैं आपको दिए हैं, साथ में मैंने पूरी साइंस दी है आपको, पूरी ही विज्ञान दी है। तो वहाँ भी आपको क्या है, ज़रूरत नहीं है बुक की। जब आपको पूरी बुक मिल ही गई, उसके साथ ही आप प्लस प्रीवियस कर लेना, तो आपकी साइंस भी फिनिश हो जाएगी। तो इसकी बुक की ज़रूरत है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं पर्यावरण यानी EVS, इन्वायरमेंटल स्टडी। इसकी बात करें हम तो यहाँ भी आपको पेडागोजी शिक्षण शास्त्र पूछी जाएगी, प्लस EVS पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन, जो कि 15 तक रहते हैं, 15 प्लस 15 तक 30 नंबर की पूछी जाती है। तो इसके नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, नोट्स मैं पूरे दूंगा आपको, प्लस आप प्रीवियस कर लेना। देखिए, EVS का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का इसके प्रीवियस। इसमें एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस पहचानना है कि वो हमसे किस तरह के आंसर चाहता है। इसमें क्या है, बस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बाहरी पर्यावरण से, बच्चे को कभी डांटना नहीं है, सारी बात बस बच्चे की सुननी है, बच्चे को सबसे ऊपर रखना है। ओके, बच्चा गलती करेगा तब भी अपनी गलती माननी है, बस ऐसे ऑप्शन आप लगाइए, आपका EVS फिनिश हो गया। आप पढ़ोगे, करना प्रीवियस करना, प्रीवियस करना, बस सभी का इलाज प्रीवियस है। तो EVS आपका फिनिश हो गया। क्या सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5,
एक और बचा, एक कौन सा बचा 6 में, कौन सा बचा, हाँ अरे अपना मेन CDP बचा, बाल विकास, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब इसकी बात मैं आपसे करता हूँ। देखो हालांकि मैंने आपको इसके नोट्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँ पर्सनली इसकी बुक ले लें ज़रूर। क्यों ले लें? क्योंकि इसकी बुक जब आप पढ़ोगे ना, इसमें पेडागोजी वगैरह या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड के वगैरह में, तो इसकी जो CDP होती है ये बुक, इसका इफेक्ट दूसरी सब्जेक्टों की पेडागोजी पर भी पड़ता है। अगर आपको CDP अच्छे से आती है, ये जो बाल विकास की, अगर आपको पेडागोजी शिक्षण शास्त्र अच्छे से आता है, तो आप बाकियों को आसानी से कर पाओगे, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट उसका पड़ता है। तो आप मेरे कहने से केवल एक बुक ले लें CDP की, और वो किस पब्लिकेशन की लेनी है, वो किसी की भी आप ले लें। मैंने जो ली थी मेरी शायद उसकी थी, पियरसन नाम से था कुछ, लेकिन वो ऐसा नहीं है मैंने किसी से पूछ के, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली ले ली थी, मुझे ऑनलाइन दिखी वो और मैंने ले ली। तो पियरसन की थी, ये था, ये पब्लिकेशन था बस। तो इसकी थी, आप जिसकी चाहो उसकी ले लेना, लेकिन इसकी बुक ले लेना और उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैंने बताया इसको जब आप पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी आपकी आसानी से हो जाएगी, उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मैं तो कहूँगा एक बुक ले लें बस आप, बाकी आपको मैंने बता दिया सच्चाई क्या है बुक की, और दूसरा आप पर डिपेंड करता है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल सभी सब्जेक्टों के ले सकते हैं। ओके, मैंने तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, बस मुझे इसी वीडियो में यही बताना था। थैंक्स टू एवरीवन।